बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम सीएसएस के पैराग्राफ की ट्रांसलेशन का पार्ट 2 देखते हैं। इस पैराग्राफ के पहले हिस्से की ट्रांसलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। इसकी ट्रांसलेशन को आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैराग्राफ फर्स्ट। तो इसको पहले हम रीड कर लेते हैं। तो 1967 के आगरा दरबार का वाकया न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी कौम को मालूम था, पूरी कौम को मालूम था। तो सैयद अहमद ख़ान ने इस दरबार से इसलिए अलहदगी अख्तियार की थी कि वहाँ हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के मुकाबले में कम तर दर्जे की नशिस्त फराहम की गई थी। इस दरबार में सैयद अहमद ख़ान को तमगा अता किया जाने वाला था। बाद में मीरठ के विलियम्स को ये खिदमत तफवीज़ की गई कि वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन जाकर सैयद अहमद ख़ान को तमगा पेश करें। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो देखिए, आगरा दरबार, आगरा तो शहर का नाम है, इसको हम वैसे लिख देंगे। दरबार क्या होता है? कोर्ट। कोर्ट। तो एक दफ़ा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक टाइटल था ऑफ नो कोर्ट पोइट। तो शायर के बारे में लिखा हुआ था, जो गैर दरबारी शायर होते हैं उसके हवाले से वो मजमून था। तो वाकया इंसिडेंट होता है। तो बाकी इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। इसमें हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला है। ठीक है जी। तो हम इसकी ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, द आगरा दरबार, द आगरा कोर्ट इंसिडेंट ऑफ 1967। तो ट्रांसलेशन देखिए, द आगरा कोर्ट इंसिडेंट ऑफ 1967 वॉज ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी कौम को मालूम था। वॉज नॉट ओनली अच्छी तरह मालूम था, मतलब हम अच्छी तरह मालूम के मानों में कर लेते हैं। वेल नोन, वॉज नॉट ओनली वेल नोन टू द मुस्लिम्स बट ऑल्सो टू द होल नेशन। तो ये हमारे पास है पहला जो सेंटेंस था, उसकी ट्रांसलेशन हो गई। देखिए, द आगरा कोर्ट इंसिडेंट ऑफ 1967 वॉज नॉट ओनली वेल नोन टू द मुस्लिम्स बट ऑल्सो टू द होल नेशन। पूरी कौम को मालूम था, अच्छी तरह मालूम था। इसमें अच्छी तरह का जिक्र भी आ गया। सैयद अहमद ख़ान ने इस दरबार से इसलिए अलहदगी अख्तियार की थी। अलहदगी अख्तियार करना क्या होता है? डिपार्ट फ्रॉम, ठीक है जी। तो पार्टेड फ्रॉम, पास्ट में करेंगे तो पार्ट फ्रॉम भी आप लिख सकते हैं, पार्ट फ्रॉम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। तो अख्तियार की थी। तो इसमें तो हम मीनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम इसको एडजस्ट कर लेंगे मीनिंग के हिसाब से। हिंदुस्तानी क्या इंडियंस होते हैं, ठीक है, और अंग्रेज़ों के क्या होते हैं, ये इंग्लिश हैं के मुकाबले में। तो यहाँ पे हम करेंगे इन्फीरियर टू, ठीक है जी। तो इन्फीरियर टू, तो नशिस्त क्या होती है? ये सीट होती है, सीट फराहम की गई थी, प्रोवाइड की गई थी। तो इसमें भी मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ हमने ट्रांसलेशन को ही सही तरतीब करनी है। तो देखिए, सैयद अहमद ख़ान ने इस दरबार से इसलिए अलहदगी अख्तियार की थी। सैयद अहमद खान पार्टिड, हम लिख देते हैं पार्टिड फ्रॉम दिस कोर्ट बिकॉज, क्योंकि, इसलिए अलहदगी अख्तियार की थी कि वहाँ हिंदुस्तानियों को, बिकॉज दे आर, वो हम लगा देंगे, हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के मुकाबले में कम तर दर्जे की नशिस्त फराहम की गई थी। बिकॉज दे आर द इंडियंस वर provided
inferior seat to that of इंग्लिश, अंग्रेज़ों के मुकाबले में, अंग्रेज़ों के मुकाबले में इन्फीरियर सीट जो थी, कमतर दर्जे की सीट जो थी वो उनको फराहम की गई थी। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ, सैयद अहमद खान parted from this court because there the Indians were provided inferior seat to that of English. अंग्रेज़ों के मुकाबले में उनको इन्फीरियर सीट फराहम की गई थी, कमतर दर्जे की सीट फराहम की गई थी। तो इस दरबार में सैयद अहमद ख़ान को तमगा अता किया जाने वाला था। तो यहाँ पे अता किया जाने वाला था, वाज टू बी अवार्डेड, वाज ये पैटर्न है, वाज टू बी यानी किया जाना था, वाज टू बी अवार्डेड, अवार्डेड, ये याद रखनी है बात आपने। तो क्या है इस दरबार में, इन दैट कोर्ट सैयद अहमद खान was to be awarded, किस चीज से, was to be awarded a medal, was to be awarded a medal। तो इस दरबार में इन दैट कोर्ट सैयद अहमद खान was to be awarded a medal। तो इस दरबार में सैयद अहमद खान को तमगा अता किया जाने वाला था, यानी किया जाना था, मतलब ये माने आ रहे हैं इसमें। बाद में मेरठ के विलियम्स को ये खिदमत तफवीज़ की गई। तो खिदमत तफवीज़ करना, असाइन, टू असाइन ड्यूटी, असाइन ड्यूटी या असाइन जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पे खिदमत के मानों में, जॉब के मानों में आ रहा है। तो लेटर ऑन यहाँ पे बाद में मेरठ के विलियम्स को ये खिदमत तफवीज़ की गई। तो विलियम्स फ्रॉम मेरठ was assigned this job to award क्या, दिस मेडल, द मेडल कर लें, अवार्ड द मेडल टू सैयद अहमद खान एट अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपके लिए। तो देखिए ज़रा, ये नीचे वाली लाइन थोड़ी सी नीचे चली गई है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। एक दफ़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। 1967 के आगरा दरबार का वाक़या न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी कौम को अच्छी तरह मालूम था, यानी अच्छी तरह मालूम था, यहाँ पे तो खूब मालूम था, ये भी हो सकता है, बखूबी मालूम था भी हो सकता है। तो द आगरा कोर्ट इंसिडेंट ऑफ 1967 was not only well known to the Muslims but also to the whole nation। उसके बाद देखिए, सैयद अहमद ख़ान ने इस दरबार से इसलिए अलहदगी अख्तियार की थी कि वहाँ हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के मुकाबले में कमतर दर्जे की नशिस्त फराहम की गई थी। तो देखिए, सैयद अहमद ख़ान parted from this court because there the Indians were provided inferior seat to that of the English। आगे देखिए, in that court
इस दरबार में सैयद अहमद ख़ान को तमगा अता किया जाने वाला था। इन दैट कोर्ट सैयद अहमद ख़ान वॉज टू बी अवार्डेड आ मेडल, उनको मेडल दिया जाने वाला था, तमगा अदा किया जाने वाला था, यानी किया जाना था। बाद में मेरठ के विलियम्स को ये खिदमत तफवीज़ की गई कि वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन जाकर सैयद अहमद ख़ान को तमगा पेश करें। सैयद अहमद ख़ान वाज टू बी अवार्डेड अ मेडल, ये हो गया। लेटर ऑन विलियम्स फ्राम मेरठ वाज असाइंड दिस जॉब टू अवार्ड या टू प्रेजेंट, ठीक है, टू प्रेजेंट द मेडल टू सैयद अहमद ख़ान एट अलीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो ये हमारी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हो गई।